राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जब से ये जीट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो देखा इसमें पोस्ट बहुत कम है। ऐसा होता है कि इतनी कम पोस्टों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हाँ पोस्ट बढ़ जाएगी, नोटिफिकेशन आएगा तो एग्ज़ाम शायद आगे होंगे, ये एग्ज़ाम डेट नहीं रहेगी, ऐसा चल रहा था। लेकिन अब एग्ज़ाम डेट भी फिक्स है, फॉर्म में अप्लाई भी स्टार्ट हो गए हैं, दिसंबर तक 6 दिसंबर तक कंप्लीट भी हो जाएंगे, एग्ज़ाम भी हो जाएगा। पर ये हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, जैसा मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो जो मुझे पता है कि इतनी सी पोस्ट हैं। अब इतना सा टाइम है, इसमें क्या रिवीजन हो पाएगा अच्छे से, क्या सारा पढ़ लेंगे हम, इतनी सारी सब्जेक्ट्स है कैसे कवर करें इन्हें, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ये तो सबसे बड़ा होता है स्टूडेंट में, क्योंकि एक होता है ना वो एक हमारे लिए एग्ज़ाम नहीं है सिर्फ एक, ये जॉब नहीं है, इसके साथ बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं कि भाई जॉब लगेंगे बहुत सारे इसको, क्योंकि ये स्टूडेंट होता है ना जो शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है और उसको सच में एग्ज़ाम को लेके बहुत ही वो खुद को डेडिकेशन से इसमें रखता है और इसमें अपने इमोशन भी ऐड कर देता है, इंक्लूड कर देता है कि मैं जॉब लगेगी तो ये वो, मतलब वो अपना फ्यूचर जॉब के साथ में सोचने लगता है कि अपना इंसान। तो फिर वो जब फेलियर का सामना होता है ना तो फिर खुद को संभालना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसने बिना जॉब के तो अपनी लाइफ सोची ही नहीं थी। अब जब जॉब तो है नहीं, वो रिजल्ट फेलियर हो जाता है, रिजल्ट ऐसा रह जाता है तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। इंसान अपनी फैमिली से अलग रहकर सब चीज़ों को छोड़कर पूरा 100% टाइम अपना इसी चीज़ में दे रहा है, तब रिजल्ट नहीं आता है तो वो सबसे दूर, मतलब मन से भी दूर हो जाता है, उसको लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, ये मैं समझती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस चीज़ को ओवर थिंकिंग करके अपना टाइम वेस्ट कर दें। ये तो कोई सॉल्यूशन है नहीं कि इसके बारे में सोचकर दुखी होते रहें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मतलब 2 ऑप्शन होते हैं इंसान के पास कि ये सोचो कि बहुत कम पोस्ट हैं और पीछे हट जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीछे हट जाएँगे, लेकिन आपको इसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि इस इन पोस्टों को देखकर बहुत सारे लोग हिम्मत तोड़ देंगे कि नहीं, हिम्मत छोड़ देते हैं, अब नहीं होगा, इतनी सी पोस्ट में क्या ही होगा। क्योंकि जितनी भी पोस्ट हैं अभी इंग्लिश में 221 है तो 221 लोग तो है ना, तो अब क्यों नहीं आप उसमें एक हो सकते हो। कोई सी भी सब्जेक्ट हो, अलग अलग जिनकी भी है, तो उसमें आप ऐसा हो कि ऐसा सोचो कि बहुत कम टाइम है, कोई मतलब नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप ऐसा सोच लो कि जितना भी टाइम है मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी, मैं इसमें अच्छे से करूँगी, अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी, अच्छे से रिवीजन करूँगी, स्मार्ट स्टडी करूँगी, जो भी है 100% अपनी पढ़ाई में दूंगी, ये जितना टाइम बचा है। तो ये तो है ना, अपनी तरफ से कर रहे हो, होना ना होना आगे की बात है, लेकिन आप करोगे नहीं तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा लास्ट में। ये चीज़ है, क्योंकि बोलते हैं ना, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। तो वही बात है, कम से कम रण से भागे तो ना हम, अच्छे से तैयारी तो करें। बोलते हैं कि इंसान को मोटिवेशन वगैरह, तो ऐसा कुछ मोटिवेशन वगैरह बाहर से कुछ नहीं हो सकता कि हम किसी को सुन लें। आज आप मुझे सुन रहे हो कुछ भी, तो एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मोटिवेशन एक चीज़ से मिलता है, अंदर से आता है। कैसे? कि जब हम अपने सिचुएशन को देखते हैं, अपने हालातों को देखते हैं कि आज हम सारी चीज़ों को छोड़कर एग्ज़ाम को लेकर इतने परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फैमिली, माता-पिता, वो सब अपने हालात दिखते हैं कि मुझे जॉब लगना है, मुझे तो जॉब लगना ही है। तो उन हालातों से बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है बताओ? माता-पिता से, घरवालों से बड़ा, भाई-बहन से, इनसे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा आपकी लाइफ में और? बस ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और ये मोटिवेशन है तो फिर आप कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं? कैसे खुद को हारा हुआ मान सकते हैं? बिना लड़े कैसे आप खुद को हारा हुआ मान सकते हैं? तो जितना भी टाइम है ना, इसमें अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगर ये सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना आप कि इतने से टाइम में कुछ नहीं होगा, मैं क्या पढ़ूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूँगा, क्या करूँगी, उससे अच्छा है सोचो मत। उतने सोचने में तो कुछ पढ़ ही लेते ना। हाँ, ज़रूरी थोड़ी है कि तुम उतना सोच के टाइम वेस्ट करो, उससे अपने दिमाग को डिस्टर्ब करो, बर्डन दो, खुद को परेशान करो, ओवर थिंकिंग करो, स्ट्रेस लो। क्यों लेना ये? मत लो। एक चीज़ ध्यान से देखो, टाइम तो निकलेगा, टेंशन लेके बैठे हो, टाइम जाएगा भाई। अरे माथापच्ची कर लो, बछड़ा दे लो माथे को, रो लो, माथा मना लो, टाइम नहीं रुकेगा ना, बात ये है। तो क्यों करना? अपना कर्म करो, बस पढ़ाई करनी है तो वो चीज़ करो, करते रहो। अब मैं भी समझती हूँ कि हाँ, होता है, बहुत बार होता है जब फिर एग्ज़ाम दे के आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रिजल्ट आता है, दुःख होता है।
लेकिन हम जब अब दे रहे हैं एग्ज़ाम आगे है तो अभी उसके लिए पहले से तैयारी करें, पहले से डिमोटिवेट ना रहें। और अगर बुक लिस्ट वगैरह है कितने दिन उसमें कैसे रिवीजन करें, कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। और इंग्लिश है तो मेरी सब्जेक्ट है तो उसके बारे में मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि इसका रिवीजन कैसे हो, सारे टॉपिक कैसे क्लियर हो, इसमें अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। अगर ये जानना हो तो कमेंट जरूर करें। एंड ऑल द बेस्ट। हार ना माने, हिम्मत रखें।